कि मियाँ बीवी या एक अजनबी लड़का और अजनबी लड़की साथ में रहना शुरू करें, मुआशरत अख्तियार करें, तो उनके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो मुक़द्दमात के तौर पर हैं, कुछ चीज़ें जो मक़ासिद के तौर पर हैं। अन्निकाह मिन सुननिल अंबिया, अरबातुम मिन सुननिल अंबिया, अन्निकाह वस्सिवाक वत्तअत्तुर वल हया। निकाह का मतलब ये है कि इसके फ़राइज़ को अदा कर देना। 3 चीज़ें शर्त हैं, एक है ईजाब और कबूल, और दूसरे गवाहों का होना। गवाह से मुराद ये जो लिखे हुए गवाह हैं, ये तो रस्मी है। निकाह के मजलिस के अंदर जो हाज़रीन होते हैं असल वही गवाह होते हैं। इस वजह से कबूलियत के वक्त ऐसे आवाज़ से कबूल करना चाहिए कि मजमा उसको सुन ले। तो ईजाब व कबूल है और गवाहों की मौजूदगी है। इसके अलावा बाकी जो आगे पीछे मुक़द्दम मुअख्खर या लवाजिम हैं, सब बेकार है। जो ये बहस हो रही थी रजिस्टर के बारे में, जगह के बारे में, कोई चीज़ नहीं है। और इसी तरीके से हम अपनी तरफ से इसमें जो लगाए हुए हैं वो भी कोई चीज़ नहीं। न इसमें छकाई कोई चीज़ है, न इसमें बारात कोई चीज़ है, न दिन रात की कोई क़ैद है। हर हाल में ईजाब और कबूल जब हो जाएगा तो निकाह हो जाता है बालिग की तरफ से। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये 4 सुन्नतें हैं, एक निकाह और दूसरे मिसवाक। इसलिए कि निकाह के अंदर एक अजनबी लड़का एक अजनबी लड़की का एक साथ रहना होता है, तो सबसे पहले जो नफ़रत की चीज़ पैदा करने वाली होती है वो है मुँह की बदबू। इस वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक करने का बड़ा एहतमाम भी किया और ये भी फरमाया, लौला अन अशुक्क़ अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मैं अपनी उम्मत के लिए ये बात दुश्वार न समझता तो मैं उनके ऊपर मिसवाक करना फ़र्ज़ कर देता। इस वजह से मिसवाक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मुँह की सफाई के बाद आगे बदन की सफाई है। बदन की सफाई के बाद इत्र यानी खुशबू का इस्तेमाल है। सहाबा के अंदर ये बहुत पाबंदी के साथ होता था। खुशबू आजकल तो एक मुरव्वज है, बना बनाया इत्र आता है, लेकिन उस ज़माने में आम तौर के ऊपर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल हुआ करता था वो करते थे लोग। इसका भी एहतमाम करना चाहिए। ये बदन की सफाई के बाद है। और फिर उसके बाद जो मुआशरत कायम रहने वाली चीज़ है वो है हया। वो हया है, शर्म। हदीस के अंदर है, इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शि'ता। तुम्हारे अंदर हया ना रहे तो जो चाहो करो। बेहयाई की वजह से बहुत सारी बेशर्मी और फ़वाहिश व मुनकरात जो है सादिर होते हैं। वो भी औरत से अगर सादिर हों तो मर्द के लिए बाइस नफ़रत हैं, और मर्द के लिए बेहयाई और फ़वाहिश साबित हों तो औरत के लिए बाइस नफ़रत है। इस हदीस के तर्जुमे के बाद अल्लाह ने आयत के अंदर 2 हुक्म दिया है और 2 वादा किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। 2 हुक्म तो ये है कि अल्लाह से डरो। तक़वा नाम है मनहियात और मुनकरात से बचने का और मामूरात के ऊपर अमल करने का। मामूरात पर अमल करने से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, उसकी वजह से ज़िंदगी खुशगवार गुज़रती है, खैर व बरकत होती है। और मुनकरात में मुब्तला होने की वजह से रोज़ी भी तंग हो जाती है और बेहयाई के इक़दामात बढ़ जाते हैं जो मुआशरे में बदनामी का सबब हुआ करते हैं। इस वजह से 2 हुक्म तो ये है कि तक़वा अख्तियार किया जाए और ज़बान को कंट्रोल में रखा जाए। क़ूलू क़ौलन सदीदा। ज़बान के मुतालिक बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, और पहले ज़बानी तू बै से बात आगे जब बढ़ती है तो तिलाक़ तक नौबत आती है, मुक़दमे तक नौबत आती है। तो एक तो ये है तक़वा अख्तियार किया जाए, दूसरे ज़बान को कंट्रोल में रखा जाए। और ज़बान के मुतालिक तो मज़ामीन बहुत ज़्यादा हैं, मुझे कहना नहीं है, मुख्तसर वक्त है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन 2 चीज़ों का एहतमाम तुम करो और बाकी हमारे ज़िम्मे है। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे सारे आमाल की इस्लाह हम कर देंगे, हम सही कर देंगे, यानी कबूलियत के दर्जे तक पहुँच जाएंगे।
تو 2 وعدے ہیں اور 2 حکم ہیں. اس سماج کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن دونوں حکم کا پورا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان 2 وعدوں کا حاصل کر لینا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. حالانکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا. جو وعدہ کیا ہے ہمارے اس 2 حکم کے اوپر عمل کرنے سے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کر دیں گے اور بڑی کامیابی. اب اللہ جس کو کہہ رہا فقط فاز فوزا عظیما، اس بڑی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے بڑی کامیابی کیا ہے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے بیٹھنے کی وجہ سے کہہ دی، ورنہ ہمت یہ بھی نہیں ہے. اب میں نکاح پڑھا دے رہا ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. عزیزم مولانا ظہیر الدین صاحب قاسمی آپ کا نام ہے. میں نے اس مجمع عام کو گواہ بناتے ہوئے آپ کا نکاح عزیزہ شازیہ خاتون بنت نور الدین صاحب مقام و پوسٹ تلجا سے کر دیا. کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. اور مہر یعنی بعوض مہر تعین 11 گرام سونا بشکل زیور. میں نے قبول کیا. بارک اللہ فیکما وجمع بینکما بالخیر واخرج منکما ذریۃ طیبۃ کثیرہ. اللہ رب العزت اس نکاح کو قبول بھی فرمائے، برکت بھی فرمائے اور آپ دونوں سے نیک اور صالح اولاد بھی پیدا فرمائے اور تا حیات خوشحالی نصیب فرمائے اور آل و اولاد سے نوازے. محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائیے. یا اللہ عز و جل کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی پوری توفیق عطا فرمائیے. ان کے ہونے والی ضروریات کو اللہ ایمان و صالح پر دائم قائم فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میاں بیوی یا ایک اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی ساتھ میں رہنا شروع کریں، معاشرت اختیار کریں.